हमने सोचा कि हमारे पास कनाडा का उनका पूरा एक्सपीरियंस है, हमारा यूके का एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए जिस पे हम आप लोगों को एक छोटा सा कंपैरिजन दे सके अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, सिटीजनशिप, इमिग्रेशन प्रोसेस बिटवीन यूके एंड कनाडा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। सो आज दीदी है हमारे साथ, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज दीदी से थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाए। सो दीदी हैज़ बीन इन कनाडा फॉर 7 years नाउ। यस, उसको 7 साल हो गए कनाडा में। तो हमने सोचा कि हमारे पास कनाडा का उनका पूरा एक्सपीरियंस है, हमारा यूके का एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए जिस पे हम आप लोगों को एक छोटा सा कंपैरिजन दे सके अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, सिटीजनशिप, इमिग्रेशन प्रोसेस बिटवीन यूके एंड कनाडा। क्योंकि आजकल बहुत लोगों को बाहर जाना होता है बाहर, बट दे आर ऑल कंफ्यूज्ड के हम कौन सा कंट्री चुने। तो आज हमने सोचा कि हम आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करें, और जो हम पॉइंट ऑफ कंपैरिजन देंगे उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि आपको कौन सा कंट्री चूज़ करना है। So without wasting lot of time, let's keep it short and simple and jump to our main points. सो जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हम यूके और कनाडा के बीच में हम करना चाहते हैं वो है इमिग्रेशन प्रोसेस, और यू कैन से कि सिटीजनशिप कितने टाइम में मिलता है। सो दीदी, कैन यू टेल अस अबाउट कनाडाज इमिग्रेशन प्रोसेस एंड सिटीजनशिप? तो अगर आप कनाडा के परमानेंट रेसिडेंस हो तो आपको 3 साल में आई वुड से सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 3 साल परमानेंट रेसिडेंसी के बाद ही काउंट होते हैं। अगर आप कनाडा में वर्क परमिट पे भी पहले रह रहे थे परमानेंट रेसिडेंसी से पहले, तो उसका हाफ ऑफ द टाइम काउंट होता है। जैसे अगर आपने 1 साल रहा हो वहाँ पे तो आपको 6 months काउंट होंगे टूवर्ड्स योर सिटीजनशिप। हाँ, और परमानेंट रेसिडेंसी के बाद वो आपका फुल टाइम काउंट होता है। तो टू बी प्रिसाइज दे रिक्वायर लाइक 1095 days कि आप कनाडा में रहे हो तभी आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो। बट अगेन टू स्टार्ट विथ कि PR इज़ ए हैक्टिक प्रोसेस, क्योंकि अभी के कनाडा's PR वर्क ऑन क्रेडिट स्कोर सिस्टम, और उसके स्कोर अभी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो वो ब्रैकेट में फॉल करना के लिए बहुत सारी कैटेगरीज है, और वो स्कोर अचीव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सो अगर आप PR लेके यहाँ से जा रहे हो तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट वर्क परमिट, स्टडी परमिट, it's a little difficult to go there. Yes. और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर हम वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो बहुत सारे जो बेनिफिट्स है जो PR में मिलते हैं वो नहीं मिलते। डेफिनेटली वर्क परमिट पे यस हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन बहुत सारे अदर बेनिफिट्स नहीं मिल सकते वहाँ पे। बट अगर आप परमानेंट रेसिडेंस है तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगेन कैनेडियन पासपोर्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, तो उसकी सिटीजनशिप इज़ वर्क। हाँ, यस। उसकी जगह पे अगर हम यूके की बात करें तो अगर आप यहाँ से यूके जा रहे हो कोई भी वर्क परमिट पे, कैर वीज़ा पे, कोई भी वीज़ा पे जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे 5 साल रहना है। 5 साल रहने के बाद आपको मिलेगा ILR, और आपको ILR मिले उसके बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम स्वीट एंड शॉर्ट रखें तो मैं बोल सकती हूँ कि कनाडा की सिटीज़नशिप के लिए आपको 3 साल लगेंगे, वहाँ पे यूके की सिटीज़नशिप के लिए आपको कम से कम 5 साल लगेंगे, और आफ्टर रिसीविंग ILR वो सब जो प्रोसेस में टाइम जाएगा वो थोड़ा अलग आपको काउंट करना है। सो यहाँ पे अगर हम सिटीज़नशिप और वर्क परमिट की बात कर रहे थे तो मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि यूके में कैसा रहता है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा रहे हो तो आपका जो डिपेंडेंट है उनको अलग से कोई वर्क परमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है काम करने के लिए। वो मतलब जाके तुरंत ही काम कर सकते हैं।
Whereas Canada, if you're going on work permit, आपको dependent work permit आपको apply करनी पड़ेगी. It's very easy to get, but again क्या लंदन जैसा नहीं है कि आप जाते ही आप start कर सकते हो work. You have to apply for it. Once you receive it, you can start looking for job. Yes. So अभी नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. If you are born in Canada and तो you are already a citizen of Canada. जैसे वियान का है, वियान is already a citizen of मतलब Canada. कि बाय बर्थ उसको सिटीजनशिप मिलती है. उधर लाइक इन यूके आपको बाय बर्थ सिटीजन नहीं मिलती है. सो या दिस इज मेजर पॉइंट, आई वुड से पॉइंट ऑफ डिफरेंस. अब हम कनाडा और यूके पहुंच तो गए हैं. सो सबसे पहली जो चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ेगी वो होगा घर. तो लेट्स टॉक अबाउट द रेंट सिस्टम इन यूके एंड कनाडा. रेंट के लिए अगर कनाडा की बात की जाए तो अगर आप बहुत ही अच्छे एरिया में अगर रहना चाह रहे हो तो यू वुड हैव टू पे एटलीस्ट 2200 to 2500 फॉर 1 BHK. अगर अच्छे एरिया में अगर आप लाइक सिटी सेंटर में, हाँ ऐसा नॉट अवे फ्रॉम, हाँ मतलब जैसे अगर प्रॉपर डाउनटाउन में आप रहना चाह रहे हो तो इट वुड कॉस्ट यू 2200 to 2500 फॉर 1 BHK. बट अगर आप बेसमेंट से स्टार्ट करो तो इट वुड हार्डली कॉस्ट यू व्हाट 1500 फॉर अ बेसमेंट. या हाँ. सो दिस इज ऑल कैनेडियन डॉलर्स. हाँ. ओके. सो अभी जो यूके की बात करें तो यूके में सब जोन वाइज डिवाइड होता है. तो जो सेंट्रल लंदन है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो जो हम जैसे कि दीदी ने बोला कि अगर आप डाउनटाउन बोले तो वहाँ का रेंट होगा 2200 to 2500 कैनेडियन डॉलर्स. वैसे यहाँ पे लंदन में, सेंट्रल लंदन में अगर आपको रहना है 1 BHK, एक तो बहुत ही छोटे घर मिलेंगे आपको. एंड द सेकेंड पॉइंट, द रेंट वुड बी अराउंड 2500 to 3000 pound फॉर 1 BHK. सो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं. अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की. सो जो यूके का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इट्स वेरी गुड. इट्स नंबर 1. लाइक अगर आपको एक जगह से कहीं और, लाइक यू नो सेंट्रल लंदन से आपको नॉर्थ आना है, साउथ जाना है, कहीं पे भी जाना है, लाइक नॉर्थ टू साउथ जाना है तो आपको कोई ना कोई कनेक्शन मिल ही जाएगा. लाइक फ्रॉम बस टू ट्यूब टू यू नो थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, बट देयर इज़ ऑलवेज अ कनेक्शन. सो आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी. लाइक इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास वहाँ पे कार हो ही. कार इज़ नॉट कंपल्सरी. Whereas in Canada, हाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, कनेक्शन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा. बट बिकॉज ऑफ कैनेडाज वेदर इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल कि भाई आप कम से कम एक कार रखो घर पे, बिकॉज कनाडा का वेदर बहुत ही हार्श है. वेरएज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हाँ टाइम लगाता है थोड़ा कि पहुंचने में बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑल. बट हाँ यू हाउ अबाउट द कनेक्शंस, लाइक यू नो ट्यूब है यूके में, ट्यूब्स है. टाइम पे यू नो आपको 5-5 मिनट में बस मिलेगी कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने की. कनाडा में कैसा? हाँ कनाडा में भी बसेस अवेलेबल है. कनाडा में अभी मेट्रो तो नहीं, हाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बिकॉज आई हैवंट ट्रैवल्ड दैट मच. बट हाँ मैं लोकल बसेस को मैं जानती हूँ. लोकल बसेस बहुत ही ईजिली अवेलेबल है. वहाँ की ट्रांजिट सिस्टम, जैसे अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो तो वहाँ पे गो ट्रांजिट भी एवरी सिटी में अवेलेबल है, तो वो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में कनेक्ट भी कर देगी. गो ट्रेन्स भी अवेलेबल है और ट्रैम्स भी चलते हैं वहाँ पे. डाउनटाउन में इधर उधर सब जगह पे ट्रैम्स चल रहे हैं, तो इंटरसिटी भी आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हो. Okay, so overall, both the like countries have good transportation system. अभी बात करते हैं वेदर की. सो आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट. लोग बोलते हैं कनाडा का वेदर बहुत ज़्यादा हार्श है, जिसको मैं भी मानती हूँ. अगर आप
आपके फर्स्ट ईयर में हो कनाडा में, तो डेफिनेटली यू वुड गो थ्रू ए डिप्रेशन फेज ऑफ योर लाइफ कि भाई हाँ, वहाँ पे डे लाइट सेविंग और डे लाइट वो चालू रहता है, तो ऑफ कोर्स वो 4 बजे 4:30 बजे में अंधेरा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है। और ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और ये काफ़ी कि 4-6 महीने तक इतनी ही ठंडी रहती है। ऊपर से स्नो स्टॉर्म्स और वो सब बहुत ही, मतलब एक बार स्टॉर्म हो गया तो it's difficult to even travel. Okay, But so, again summer is very nice, very beautiful. आप तरस जाते हो समर के लिए, but again when it comes आप बहुत ज़्यादा enjoy करते हो समर में। yeah, so what would be the मैंने सुना है कि वहाँ पे भी माइनस में टेम्परेचर जाता है। माइनस, so कितना, what is the maximum minus temperature that you have seen? The area where we live or the city where we live, वहाँ पे what max I have experienced is -24, -25 और height -20, -30, but बहुत सारे ऐसे भी places है कनाडा में जहाँ पे it's above -30, so it's Okay. really very difficult. Yeah, so और वो फेस कितना लाइक अराउंड 2 months रहता है? ना इतना Minus वाला? हाँ, मतलब ऊपर नीचे टेम्परेचर रहता है। अगर डिफ़िकल्ट मंथ्स में अगर कहूँ तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी वुड से। ओके, सो अगर यूके की वेदर सिस्टम के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड द ईयर क्लाउडी रहता है और रेनी रहता है। कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी सन जा सकता है। एंड अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें तो द सेम लाइक यहाँ पे भी 6 months जितना विंटर्स रहता ही है। एंड विंटर्स में आपको बहुत ही कम डबल डिजिट के टेम्परेचर्स देखने मिलेंगे। ऑब्वियसली कनाडा जितना माइनस में नहीं जाता है, लाइक -24 जितना नहीं जाता है, पर माइनस में जाता है अप टू -5, -10 आई गेस दैट वुड बी द मैक्सिमम। बट येस, आई गेस वहाँ यहाँ पे भी 6 महीना तो ठंडी रहती ही है। एंड ऑब्वियसली विंटर्स आर डिफिकल्ट एंड देन कम्स द समर। बात करते हैं वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम की। सबसे पहले मैं हमारा एक्सपीरियंस बताती हूँ यूके के बारे में। दोनों जगह पे हेल्थ केयर फ्री है, बट द एक्सपीरियंस मैटर्स, क्योंकि फ्री तो होता है पर आपको टाइम पर ट्रीटमेंट मिलती है कि नहीं, कैसी ट्रीटमेंट मिलती है, वो सब जानना भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमारे केस में हमें बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिली है, बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट मिली है। लाइक वी कॉल्ड अप इन द मॉर्निंग एंड 1 घंटे में हमको कॉल आ जाता है। तो आई वुड से कि जो यूके का हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है और आपको टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाती है। वेयर इज दीदी टॉकिंग अबाउट कनाडा, वहाँ पे वॉक इन क्लिनिक्स होते हैं। अगर आपको अर्जेंट में कुछ चाहिए तो यू वुड हैव टू गो टू वॉक इन क्लिनिक्स। वहाँ पे अगर लाइन अप नहीं है तो डॉक्टर आपको जल्दी देख लेंगे, और अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आपसे पहले तो इट वुड टेक टाइम। इमरजेंसीज भी ऐसी होती है कि इमरजेंसी के लिए वो आपको फर्स्ट एड दे देंगे, बट इमरजेंसी के लिए अगर इमरजेंसी में भी आप जाते हो तो यू वुड हैव टू वेट। हाँ बिल्कुल। वेरएस कि अगर क्या करें, जैसे फ्रॉम माय एक्सपीरियंस अगर मैं मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी की बात करूँ तो ये सब कुछ मतलब दे हैव ऑलरेडी प्लान, और हमें क्या बोलते हैं, व्हाट वुड आई से, कि ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी मिली है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। तो और हाँ, इट्स इफ़ यू आर ए परमानेंट रेसिडेंस एंड इफ़ यू आर ए ऑन वर्क परमिट, ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। इट्स ऑन हेल्थ कार्ड। लास्टली अभी हम ओवरऑल जो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग रहता है कोई भी कंट्री में रहने का, लाइक कोई भी सिटी में रहने का, अगर वो यूके की बात करें, लाइक लंदन की बात करें, तो इट वुड बी फॉर अ फैमिली ऑफ 2 इट वुड बी अराउंड 4,000 to 4,500 pounds, बिकॉज उसमें आप ग्रॉसरीज इंक्लूड करो, दूसरी सारी चीज़ें इंक्लूड करो, आपके डेली एक्सपेंसेस, तो इतना तो आएगा ही। वेरएस कनाडा की बात करें तो लेट्स से इवन अगर आपका रेंट
मैक्स हम अगर काउंट करें 2500, तो यू वुड नीड एक्स्ट्रा $1000 कि भाई डेली एक्सपेंसेस के लिए, जैसे ग्रॉसरीज, अगर ट्रैवल कॉस्ट एंड एवरीथिंग मिला के, तो इट वुड आई वुड अगेन से सेम थिंग कि $3500 to $4000 फॉर अ फैमिली ऑफ 2 फॉर अ मंथ. सो बस यही था हमारा छोटा सा एक कंपैरिजन और इंफॉर्मेटिव वीडियो. तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर and subscribe. Thank you.